ऊंट सोचे मैं चढ़ूं तो चढ़ूं कैसे, और मुरीद को तो कुछ लेना देना नहीं था, कहता चल चढ़ना ही पड़ेगा। अब दोपहर भी गुजर गई, शाम आ गई, दोनों का बुरा हाल, लेकिन मुरीद में जोश पूरा। ऊंट को खींचे चल चढ़, वो चढ़े ना, फिर वापिस हो जाए, फिर खींचे चढ़, फिर वापिस हो जाए। शाम की मजलिस का टाइम हो गया, गुरुजी आए, सत्संग किया, सारी संगत हंसने लगी। गुरुजी कहते हंस क्यों रहे हो भाई? कहते गुरुजी उस पागल का हाल देखो, कपड़े फट गए, ऊंट ने कई जगह मुंह मार दिया, कई जगह दुलत्ती झाड़ दी, कि वो तो जा ही नहीं रखा, वो पीछे से धक्का देता, ऊंट की आदत है पीछे दुलत्ती झाड़ देता है, तो चोट चाट लग गई, लेकिन माई के लाल ने परवाह नहीं की, क्योंकि गुरु का सच्चा शिष्य था। तो सारी संगत हंसने लगी, जी उसका हाल देखो, कपड़े लथपथ धूल से, ऊंट के मेंगनों से लेडिया नाल भरे पे, बुरा हाल, सारे हंस रहे हैं। गुरुजी कहते दूसरा कहां है? दूसरे के बढ़िया कपड़े पहने, बगला भक्त बन के खड़ा। कहते जी दूसरा ये रहा। कहते भाई तू नहीं गया? कहता गुरुजी मैं क्यों जाऊं, कभी लकड़ी की सीढ़ियों से ऊंट भी छत पे चढ़ा है? तो गुरुजी मुस्कुराए, कहते हम क्या पागल हैं, हमें क्या पता नहीं? हमें भी पता है कि लकड़ी की सीढ़ियों से ऊंट छत पे नहीं चढ़ता, पर हमने तो देखना था कौन गुरमुख है और कौन मनमुख है। अरे वो है गुरमुख, पता तो उसको भी है कि ऊंट नहीं चढ़ेगा, लेकिन लगा हुआ है, और उसको जाके छाती से गुरुजी ने लगा लिया और आके अपने साथ गुरगद्दी पे बिठा दिया कि ये है रूहानी ताकत का मालिक, वो तो बातों का करके खाने वाला है। सो रूहानियत में ये चीज नहीं चलती। क्या है? जो अल्लाह राम मालिक का हुक्म पीर फकीर बता दे, उसको सुन के जो अमल करने, बिन अमला दे आलमा इल्म निकम्मे सारे, कोई अमल कमाल है तू जे जश लेना है सतगुरु द्वारे। अमल के बिना जितनी देर इल्म पढ़ते रहो, गुरु सहवानों ने भी लिखा है, पढ़ पढ़ के गड्ढे भर लो। तब गड्ढे बड़ी चीज होता था, आज कह दें तो ट्राले, बड़े बड़े टैरों वाले ट्राले भर लो किताबों के, पढ़ पढ़ के, लेकिन पूरा गुरु ना मिले और अमल अगर कोई ना करे तो उन पढ़ाई का रत्ती भर भी फायदा होने वाला नहीं है। ज्यादा ज्ञान की जरूरत ही नहीं, अमल के बिना इल्म निकम्मे सारे। सो अमल करो। यही बेपरवाह जी फरमाते हैं कि मालिक को रिझाने के लिए भी कभी कर्म कर लिया करो, अच्छे नेक कर्म करो, सेवा करो, चुगली निंदा से बचो, क्योंकि निंदा सबसे भयानक बीमारी है। हिंदू धर्म में किसी संत से, शायद वो वशिष्ठ जी थे या वाल्मीकि जी थे, किसी ने पूछा कि हे संत, हे गुरु जी, सबसे बड़ी महापाप कौन सा है जिसे आदमी बहुत जल्दी कर लेता है? तो उन्होंने एक अल्फाज में, एक शब्द में जवाब दिया, परनिंदा। कि सबसे जल्दी होने वाला पाप जो बहुत सेकंड में आदमी कर लेता है और बहुत बड़ा महापाप बन जाता है, वो है परनिंदा। किसी की निंदा ना करो। प्यारी साथ संगत जियो, जो आप गाते हो वो आपके अंदर से चला जाता है, और जिसको आप देखते हो वो आपके अंदर आ जाता है। अपने गुण ना देखो, क्योंकि गुण ना गाओ खुद के गुण गाओगे तो चले जाएंगे, इसलिए खुद के तो अवगुण गाओ ताकि वो चले जाएं, और दूसरों में गुण देखो, क्योंकि जो देखोगे वो आपके अंदर आ जाएगा। चाहे 100 अवगुण हो, पर एक आधा गुण हर इंसान में जरूर होता है। आपकी निगाह साधु संत ऐसा चाहिए, भक्त ऐसा चाहिए, जैसे सूप सुभाए, सार सार को चुन ले, थोथा दे उड़ाए। छाछ छजली जड़ी हुंदी है, सूप कहते हैं, संतों ने उससे कहा साधु भक्त ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए। माता बहने भाई लोग जब आटा पिसवाते हैं, गांव में जानते हैं, तो गेहूं को पहले छांटना पड़ता है। हमने खुद किए हैं ये कर्म, अब भी कर लेते हैं, बहुत सारे कर्म करके ही खाते हैं, सतगुरु ने सिखाया ये। तो यूं यूं छाछ को पकड़ के एक अंदाज से हिलाना होता है, और जब उसको हिलाते हैं तो थोथे थोथे दाने उड़ जाते हैं हवा में,
और जो मोटे दाने छाछ अपनी तरफ खींच लेता है। ऐसे ही एक भक्त को चाहिए, दूसरों के अवगुणों को, अपने अवगुणों को उड़ा दो और दूसरों के गुणों को ग्रहण कर लो। आप गुणवान बन जाओगे और मालिक के प्यारे अच्छे नेक इंसान बन जाओगे। तो मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन होंगे, तो उसके रहमो करम के काबिल बन जाओगे। तो मालिक को रिझाने के लिए भी कुछ किया करो, दुनिया को रिझाने के लिए, पता नहीं कितनी ठगियां मारने के लिए, अपने नंबर बनाने के लिए, अपने अहंकार को बड़ा, अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए लोग हमारे सामने भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ा मसाला लगा लगा के सुनाते हैं। हम हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्योंकि किसी का पर्दा उठाना संतों का काम नहीं होता। अब सत्संग है, इसमें तो पर्दे उठाने ही पड़ते हैं। किसी को यह नहीं लगता कि मेरे को कह रहे हैं, जिसको कह रहे हैं पसीने तो उसको छूटते हैं, लेकिन उसको लगता सभी को ही पसीना आ रहा है, गर्मी है क्या हर्ष, लेकिन उसको कुछ अलग तरह का पसीना आता है, कभी यूं कभी यूं। ये तो मेरे को ही कह रहे हैं और तेरे बाप को कह रहे हैं, तुझे कह रहे हैं। अब कमी तेरे में तो तेरे को ही बोलेंगे भाई। तो ऐसा होता है कि आदमी के अंदर कमी है, वो अवगुण करते, या तो उसका मुंह चिलम जैसा हो जाता है। चिलम आप जानते हैं राजस्थान में होती है, तंबाकू डाल के लोग पीते, उसका मुंह छोटा सा होता है, कहने का मतलब मुंह यूं हो जाएगा, उसमें ना तो 4:45 बजते हैं, ना 10:10 होते हैं, ना 9:15 बजते हैं, अजीबोगरीब हो जाता, गोल गोल शून्य कि मैं छोड़ूंगा नहीं, जितनी मर्जी कह लो। करता रहे भाई, करता रहे, जब भरेगा तब ना कहना कि मुझे बचाओ, तब भी फिर भरता रहे। तो ऐसा भी देखने में आता है। तो क्यों ये मुंह का आकार बदसूरत करते हो, क्यों नहीं मानते, बताओ क्यों नहीं मानते। हम तो हाथ जोड़ जोड़ के आपके सेवादार चौकीदार बन के आपसे प्रार्थना करते हैं, छोड़ दीजिए, मालिक आपको खुशियां दे, छोड़ दो बुरे कर्म, छोड़ दो अवगुण, अरे गुण ग्रहण कर लो, ताकि मालिक की दया में रहमत मूसलाधार बरसती नजर आ जाए। वो तो बरस रही है, पर उल्लुओं को जैसे सूरज नजर नहीं आता, वैसे तुझे बरसती हुई रहमत नजर नहीं आती। सो अखियां बेअन जिंद सींदो मां पीरी, गुरु साहबानों ने लिखा, वो आंखें और हैं जिनसे वो मालिक दोनों जहान का दाता दिखता है। आंखें तो यही हैं, इनमें राम नाम का सुरमा डालो, इनको बंद करके जब अंदर ये आंखें खुलेंगी तो सच ही सच दिखाएंगी, फनाकारी चीजों से बचाएंगी, और जो हमेशा लासानी है, जो दोनों जहां का मालिक है, उससे मिलवा देंगी। तो भाई वो राम नाम का तरीका, वो युक्ति हमेशा हम आपको सत्संग के बाद बताते, जिन्होंने ले रखा है किया करो सुमरन, उसको अलमारी में रख के ना छोड़ो। घी दूध पड़ा है, माथा टेकने से नहीं, खाने से ताकत आती है। वैसे राम नाम जपने से ताकत आती है, सिर्फ लेने से। वचन है सतगुरु के कि आवागमन तो खत्म होगा, पर यहां की खुशियां नहीं हासिल होंगी, इसलिए सुमरन करना जरूरी है। तो इस बारे में संत महापुरुषों की जो वाणी है, आपको सेवादार पवन खान जी पढ़ के सुनाएंगे। बोलिए भाई। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, नीच ख्यालों को पाक साफ करने के लिए सत्संग से बढ़कर सारी दुनिया में कोई मशीन नहीं। नेक सोहबत में इंसान नेक हो जाता है और सब ऐब पाप धुल जाते हैं। जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। जमींदारों में एक बात मशहूर है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। हालांकि ये कहावत है, लेकिन हकीकत है कि आदमी जैसा संग करता है उस पे रंग लाजमी चढ़ जाता है। कई लोग अपना ज्ञान सुनाते हैं, जैसे शराबी कबाबी, आप उनका संग करोगे तो वो रंग चढ़ाते हैं। ऐसे ही एक बात आपको कई बार सुनाई है कि एक सज्जन शराबी थे, सुबह से शाम तक शराब पीते थे। उनका एक नाती, एक भतीजा उनके पास आया, कहने लगा, चाचा मुझे कई दिनों से जुकाम है, नजला बंद ही नहीं होता। तो चाचा ताया कौन सा कम था, कहने लगा, बेटा पैग मार, पैग बना रखा है, पैग मार, सारा नजला उड़ जाएगा। वो पढ़ा लिखा नौजवान था, कहता, ताऊ हे चाचा ऐसे कैसे संभव है, शराब से भी कभी नजले ठीक हुए हैं, जुकाम ठीक हुआ है, मेरा ऐसे नजला नहीं उड़ेगा।
तो आगे खरड़ ज्ञान सुना रहा है ताया, कहता ओए मैं पैग मारता हूं, 5 मरबे थे, 5 बिग्गे रह गए, सारे उड़ गए, तेरा छोटा सा जुखाम नहीं उड़ेगा? देखो उल्टा ज्ञान कि मेरे 5 मरबे